प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। क्या खूबसूरत बातें हैं परमेश्वर की, क्या खूबसूरत वचन है परमेश्वर के। प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वादा जो कभी भी टलने का नहीं। एक रास्ता है जो परमेश्वर की तरफ जाता है, एक रास्ता है जो नाश की तरफ जाता है। आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो पाया जाता है मत्ती 7 और 13वीं आयत में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि साकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अब अगर आप बाइबल में देखें तो इसके दृष्टांत में एक चीज लिखी है, सकरा और चौड़ा मार्ग। अब सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग तो हमने बहुत बार सुना है वचन में और सरमन्स में हमने सुना है, बट क्या वो सकरा और चौड़े मार्ग की जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दी हैं सकरे मार्ग की, क्या वो हमारी लाइफ में है, या सिर्फ हम चौड़े मार्ग को लेके चलते जा रहे हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि वो विनाश की तरफ ले जा रही है। बिल्कुल सकरा मार्ग जो है बहुत छोटा सा है, बहुत चौड़ा नहीं है, क्योंकि सैक्रिफाइसेस हैं उसमें, परमेश्वर की टीचिंग्स हैं उसमें, परमेश्वर का वचन फैलाना और सुनाना है उसमें, माफ करना है उसमें। चौड़े मार्ग में ऐसा नहीं है। चौड़े मार्ग में आपको दुनियावी बातों में बहुत मजा आता है क्योंकि वो चौड़ा मार्ग है। चौड़े मार्ग पे चलते रहते हैं तो हमको पता है कि हम वहाँ चौड़ा मार्ग है, गिरेंगे नहीं। बहुत सी लाइफ में ऐसा भी आ जाता है कि जब हम उस मार्ग पे चल रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसे भी हर्डल्स आ जाते हैं जिसपे हम गिर भी जाते हैं, बट कोई नहीं, चौड़ा मार्ग है, चल देंगे। बट वही अगर आप समझें कि जो सकरा मार्ग है, जो परमेश्वर की ओर ले जाता है, जो जीवन को देता है, जो परमेश्वर की बातों को बताता है, वो कैसा अनोखा और कितना ब्लेसेड मार्ग होगा। हम लोग कभी कभी डिसीजन भी ले लेते हैं, डिसाइड भी कर लेते हैं कि हम परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे और उस चौड़े मार्ग को छोड़ के सकरे मार्ग पर चलेंगे, बट नहीं चल पाते। लोग सोचते जरूर हैं कि हम चौड़े मार्ग से निकल के सकरे मार्ग पे जाएं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि नहीं, कोई ट्राई नहीं या कोशिश नहीं करते, आप परमेश्वर आशीष नहीं देते। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि डिसाइड करना है, एक डिसीजन ले लेना है कि परमेश्वर के पीछे जाना है या उस विनाश के पीछे, परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करना है या उस तकलीफ भरे मार्ग पे है तो चौड़ा है, तो बहुत ऐसा कि यहाँ बहुत चौड़ा और बहुत सी चीजें मिल रही हैं, बट क्या आपको लगता है कि उस चौड़े मार्ग पे जाके हम जिस रेस में दौड़ रहे हैं परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, हमको क्या कोई रिवॉर्ड मिलेगा? क्योंकि सकरे मार्ग पे बहुत कम लोग जा पाते हैं और हमारा डिसीजन भी उसी पे आधारित हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगर सकरे मार्ग पे जा रहे हैं तो चीजें भी उसी के हिसाब से हो, ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको इस दुनिया में भेजा है, तो परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने के लिए भेजा है। उनकी तरह, परमेश्वर की तरह नम्र और दीन बनना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों को वचन देना है। मुझे लगता है कि अगर हम सकरे और चौड़े मार्ग पे कंपैरिजन करें तो बड़ा डरावना लगता होगा ये सकरा मार्ग, क्योंकि फिर हमें जो चौड़े मार्ग पे अभिलाषाएं दिख रही हैं वो नहीं मिलेंगी। हम सकरे मार्ग पे आ जाएंगे तो हम वहां की चीजों में नहीं जा पाएंगे, दुनियावी चीजों में नहीं जा पाएंगे। अब ये समय है मन फिराने का। परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुमने ये गलती कर दी, नहीं मेरे पास मत आना। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे बेटे और बेटी हो। कितना गजब का एक हमको अथॉरिटी दे दी परमेश्वर ने, एक छाप लगा दी हमारे ऊपर कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम परमेश्वर की ओर जाएं और उस सकरे मार्ग पे जाने की कोशिश करें? शैतान तो बैठा इसीलिए है कि आपको रोक दे, आपको कह दे अरे नहीं मत जाना, अरे वहाँ क्या करना है जाके, यही ठीक है, यही जीवन है। मेरा आपको बताने का सिर्फ यही रीजन है कि समय निकट है, और जो झूठ का पिता है शैतान, वो बहुत ऐसे पीछे पड़ा है कि वो कब किसको खा जाए, चीर फाड़ दे। परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें, परमेश्वर की तरफ बढ़ें, परमेश्वर से कहें आपका सपोर्ट करें, आपका हाथ पकड़ के वो अपने पास बुला ले। परमेश्वर की आंखों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि ग्रहण योग नहीं है। हमें उस चीजों पे मनन करना है और उस चीजों पे ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के पास कैसे पहुंच पाएंगे। आपने वचन में पढ़ा होगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। अब ये तीनों चीजें ही डिफाइन करती हैं हमें कि हमें करना क्या है। हमारी लाइफ में ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम
फिर परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं तो तब से खटखटा रहा हूँ, मैं तो तब से ढूंढ रहा हूँ, मैं तब से मांग रहा हूँ, नहीं दे रहे हैं आप। परमेश्वर का भी कहना है, क्योंकि बहुत प्यार करने वाले फादर हैं, बहुत प्यार करने वाले पिता हैं। तो हमारे जब संसारिक माता पिता हमको डांटते हैं तो हमें लगता है कि अरे क्यों डांट रहे हैं, वो तो अमेजिंग फादर है, बहुत प्यार करने वाले। जब आप किसी तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर को बहुत तकलीफ होती है कि परमेश्वर के वचन ना मिलने से नाश होते जा रहे हैं। उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बैठे हैं आपके लिए। टेंशन को, परेशानियों को, स्थितियों को छोड़ दीजिए, प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। निरंतर बने रहने का मतलब ये नहीं कि आप हर समय प्रार्थना करते रहें, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ या होता है, मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, मैं बात करता रहता हूँ परमेश्वर से, मुझे अच्छा लगता है, वो जवाब मिलते हैं मुझे। और आज का दिन तो बहुत अमेजिंग दिन है। तो बस मेरा इतना सा कहना है आपसे कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ें, वचन से प्यार करें, वचन में डूब जाएं, ताकि परमेश्वर आपको ग्रहण करे और आपको इस्तेमाल करे, बहुत आयत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।